वेलकम टू रविंद्र कनवाड़िया। रविंद्र कनवाड़िया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टाइटल होगा वो होगा स्क्वायर, यानी कि ट्रिक्स के द्वारा हम कुछ सेकंड्स में स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा स्क्वायर होगा वो होगा यानी कि हंड्रेड्स के पास वाली जो नंबर है, यानी कि 100 से ऊपर भी हो सकते हैं और 100 से बिलो भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम 100 प्लस वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे, यानी कि 100 100 से क्या होंगे, बड़े होंगे, यानी कि अबव होंगे। 100 से बड़े नंबर लेके चलेंगे और साथ में उनके नियर वाले यानी कि नज़दीक वाले नंबर। देखिए सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं 108 का। इसका अगर हमें स्क्वायर करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए ये 100 से जो ये नंबर है वो कितना ज़्यादा है, यानी कि 8 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 8 का स्क्वायर करना है, यानी कि 64। और इसी 8 को हमें 108 के अंदर यानी कि प्लस करना है। तो यानी कि 108 में जब 8 प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 116 हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। यानी कि कितना समय लगा हमें, बिल्कुल कम समय लगा है और हमने स्क्वायर कर लिया है। तो चलिए इसी तरह से हम और एग्जाम्पल लेते हैं 106। सपोज कीजिए 106 का हमें स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे हम, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो 6 का हम स्क्वायर कर देंगे 36, और इसी 6 को हम इसके अंदर प्लस कर देंगे। तो 106 में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो 112 यानी कि 112 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी तरह से हम और एग्जांपल देखते हैं 112। इसका हमें स्क्वायर करना है। तो अब देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि 12 का स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे तो 12 का स्क्वायर होगा 144 सॉरी 144 होगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट ही लिखने हैं, यानी कि 2 ही अंक लिखेंगे। अगला जो अंक होगा वो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, यानी कि हासिल हो जाएगा। उसको हम आगे यूज करेंगे। देखिए हमने इसका स्क्वायर यानी कि यहाँ पे लिख दिया है 444। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 112 में जब 12 जोड़ेंगे तो 124 यानी कि 124 हो जाएगा, 124। उसमें ये 1 और हमें कैरी मतलब ऐड करनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा 125। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, 112 और प्लस में 12 किया, और ये कहाँ से आया, ये हमने इसका स्क्वायर किया है और इसमें हमने +1 और किया है जो कि यहाँ पे 125 आया। तो चलिए इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। 113 का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, यानी कि 13 ज़्यादा है। तो 13 का स्क्वायर हम कर देंगे 169 होगा। तो 1 को हम कैरी ले लेंगे, यानी कि हासिल के रूप में आगे यूज करेंगे। अब 113 में हम 13 ही ऐड करेंगे, यानी कि 113 में हम 13 को ऐड करेंगे तो 126 हो जाएगा, और ये एक कैरी और होगी तो 127 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं 103। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो हमें 3 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, तो 9 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट्स में लिखना है, यानी कि 2 अंकों में लिखना पड़ेगा। तो 09 लिखेंगे और अब इस 3 को इसमें प्लस कर देंगे तो ये 106 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 106। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए ये है 100 से प्लस वाली वैल्यू। अब हम करेंगे 100 से बिलो वाली। वो देखिए 100 से हमें कौन से नंबर लेने हैं, यानी कि छोटे नंबर होने चाहिए। 100 से कौन सा होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए, और प्लस में क्या होना चाहिए, नज़दीक वाला, यानी कि पास वाला। तो उसके एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं 96 का। अगर हमें 96 का स्क्वायर करना है, वर्क करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए ये 100 से कितना कम है, कितना कम है, ये 4 कम है। तो हमें सिर्फ 4 का स्क्वायर लिखना है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसी 4 को इसमें से अब की बार हमें माइनस करना पड़ेगा। पीछे हम प्लस कर रहे थे, अब हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 96 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 92। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 96 का स्क्वायर का। चलिए इसी तरह से हम आगे एक एग्जांपल और लेते हैं 97। इसका अगर हम स्क्वायर करें तो कैसे करेंगे। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो हमें सिर्फ 3 का स्क्वायर लिखना है, यानी कि 09 लिखेंगे। वही 2 डिजिट के अंदर लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 अंकों में, और इस 3 को इसमें से माइनस कर देंगे तो यानी कि 94। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा।
चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 88 यानी कि 88। अब इसको देखिए, ये 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 144। तो हमें सिर्फ 2 ही डिजिट लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हम 44 लिखेंगे, और ये जो 1 है वो हम कैरी के लिए यूज कर लेंगे, यानी कि हासिल के तौर पे यूज करेंगे। तो अब इसमें से ये 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 76 बचेगा, और 76 में ये 1 हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 77। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए हमने 100 के आसपास वाली वैल्यू, यानी कि दोनों प्लस वाली भी और माइनस वाली, यानी कि दोनों को हमने सोल्व करके देख लिया है। अब हम 50 से प्लस और 50 से बिलो वाली वैल्यू को देखेंगे। देखिए 50 से बड़ी वैल्यू देखते हैं हम पहले। 50 से बड़ी वैल्यू यानी कि बड़ी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, प्लस में नज़दीक होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए ये ट्रिक्स है। तो अब देखिए 50 से बड़ी वैल्यू हम लेते हैं 56। अगर हमें इसका स्क्वायर करना है तो अब देखिए अब थोड़ा कुछ अलग होगा। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। अब हमें 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 आ जाएगा। अब हमें 6 को 50 में प्लस, इसमें प्लस या माइनस नहीं करना, अब हमें सिर्फ एक वैल्यू लेके चलनी है 25। 50 वाले वैल्यू के लिए, यानी कि 50 से प्लस या 50 से माइनस वाली जो वैल्यूज हैं उनके लिए हमें इस वैल्यू को लेके चलना पड़ेगा 25। अब हमें इस 6 को 25 में ऐड करना है, यानी कि इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 31। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। दोबारा देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। 52 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे हम 04। अब इस 2 को हमें 25 में ऐड करना है 25 में, तो 27। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 61 अगर इसका स्क्वायर करना है हमें, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, और 11 का स्क्वायर हमें पता है 121 होता है, तो हम 2 ही डिजिट लिखेंगे, यानी कि 21 लिखेंगे, और ये जो 1 है वो हम कैरी यानी कि हासिल के तौर पे यूज़ करेंगे। अब देखिए इस 11 को हमें कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 25 में, तो 25 में जब हम 11 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36। 36 में ये 1 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसी तरह से लास्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। 66 इसका अगर हमें स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, यानी कि 16 ज़्यादा है, तो 16 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 256, 256। तो यहाँ से हम 56 को ही लिखेंगे, 2 को हम कैरी के तौर पे यूज करेंगे आगे। तो अब इस 16 को हमें किस में प्लस करना पड़ेगा, 25 के अंदर। तो 25 में जब हम 16 को प्लस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये 3 और प्लस 1 41 हो जाएगा, और ये 2 इसमें और ऐड हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 43। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए अब हम 50 से बिलो वाली वैल्यू, यानी कि 50 से छोटे जो नंबर है उनको हम सॉल्व करेंगे। 50 से छोटे, 50 से हम क्या करना है अब, यानी कि छोटे जो नंबर हैं और प्लस में नज़दीक वाले। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं 46 का। ये 50 से छोटा नंबर है, तो अब ये देखिए 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर तो हम लिख देंगे 16, यानी कि 16। इस 4 को अब 25 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 50 से छोटा नंबर है तो इधर भी फिर माइनस करना पड़ेगा। तो 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21, यानी कि 21 बचेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इसी तरह से हम और एग्जांपल देते हैं। 47 ले लेते हैं हम। अगर हमें इसका स्क्वायर करना है तो ये देखिए कितना कम है, 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा, 9 लिखेंगे, 09। और अब इस 3 को हम 25 में से माइनस कर देंगे तो 22 आ जाएगा, यानी कि 22। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं। 38 जैसे एग्जांपल हो गया। 38 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो ये देखिए कितना कम है, 50 से 12 कम है। 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, तो हमें 2 ही डिजिट लिखने हैं, यानी कि 44 लिखेंगे। 1 को हम कैरी के तौर पे यूज करेंगे, प्लस करेंगे आगे हासिल के तौर पे। अब 25 में ये 12 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 13 बच जाएंगे, 13, और 13 में ये 1 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए हमने 50 से बड़ी और 50 से छोटी दोनों वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम कुछ, यानी कि 1 से जो एंडिंग होती है, यानी कि 1 1 जिसमें होता है, यानी कि 1 के जो डिफरेंट
जो कंडीशंस होती है या सिचुएशन होती है, डिफरेंट सिचुएशन मान लो आप 1 वाली, उनके जो स्क्वायर करना पड़े तो वो देखिए कैसे होगा। जैसे सपोज कीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 11 का स्क्वायर, तो हमें करना क्या होता है, सिर्फ काउंटिंग लिखते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2 ही डिजिट है, तो 1 2 लिख देंगे और वापस फिर उल्टी और गिनती लिखेंगे, यानी कि 2 के बाद में वापस 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 3 यानी कि 111 आ जाए, उसका हमें स्क्वायर करना पड़े, सॉरी ये स्क्वायर है, तो ये कितने हैं, 3 डिजिट है, तो 1 2 3 लिख देंगे, फिर वापस उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, 3 के बाद में 2 फिर 1। इसी तरह अगर मान लो ये 4 टाइम 1 आ जाए और उसका स्क्वायर करना पड़े, तो देखिए 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 काउंटिंग लिखेंगे, फिर वापस उल्टी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो 3 2 1 हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर है इनका। चलिए इसी तरह से हम एक और लिख लेते हैं। सपोज कीजिए 1 1 1 1 1 5 टाइम आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 5 बार लिख देंगे इसको, 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग हो जाएगी, फिर रिवर्स चलेगी, 4 3 2 1। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब ये है यानी कि 1 1 वाले जो स्क्वायर होते हैं वो ऐसे होते हैं। अब हम लास्ट करेंगे जिसके लास्ट में 5 आ जाए, यानी कि जिसकी एंडिंग किससे हो, कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग किससे हो, 5 से हो, तो उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। सपोज कीजिए जैसे 85 है, इसका अगर हमें स्क्वायर करना पड़े तो ये बिल्कुल ईजी होगा। 5 का स्क्वायर हम सीधा लिख देंगे 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब 8 को अगले नंबर से यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 को 9 से करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। जिसके लास्ट में 5 होगा हम उसका ऐसे ही मतलब स्क्वायर करेंगे। और देखिए इसका एग्जांपल और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 75 है और इसका हमें स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 25, और 7 को यानी कि अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। चलिए इसी तरह से हम और एग्जांपल देख लेते हैं। 45 है और हमें इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 25, 25, 4 को अगले डिजिट से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यानी कि 20 25 ये हमारा सॉल्यूशन होगा। चलिए 100 से प्लस वाली वैल्यू और देख लेते हैं। जैसे 105 से हमें इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, और 10 से अगली जो वैल्यू होगी वो होगी 11 यानी कि 11। 10 को 11 से करेंगे तो 110। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से 115 का अगर हमें स्क्वायर करना पड़े, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा, 11 से अगली जो वैल्यू है 12 हो जाएगी, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 231 यानी कि 132 आ जाएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम स्क्वायर को यानी कि बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।